मैं हूँ मनाज, अभी जंतर मंतर पे हूँ। पुलिस कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे झूठी गिरफ्तारियां बंद करो, बंद करो। यहाँ पर असंवैधानिक गिरफ्तारियां जैसे होती रही हैं, उसी के चलते यहाँ पर असंवैधानिक गिरफ्तारियों को लेकर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाना था, जिसकी इजाज़त पुलिस ने रात में रद्द कर दी थी और धारा 144 लगा दी थी। फिर भी संदीप जी और उनके साथियों ने यहाँ पे आके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और वो जो देश भर में असंवैधानिक गिरफ्तारी हो रही है उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम अभी संदीप जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश भर में असंवैधानिक गिरफ्तारी हो रही है वो उसे किस नज़रिए से देखते हैं और उनकी इस पर क्या राय है। आज आप लोगों ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन शायद पुलिस ने आप लोगों का कैंसिल कर दिया था। जी, देखिए हम लोग परमिशन हमारी जब हम दिल्ली पुलिस से परमिशन ले आए तो हमें परमिशन मिल गई, लेकिन कल देर रात 11:30 बजे व्हाट्सएप आता है कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। अब देखिए ये परमिशन कैंसिल करना ये भी उसी तरीके की साजिश है जिस तरीके हम लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना, संविधान को ख़त्म करने की साजिश है। जब जिग्नेश मेवानी को एक जनप्रतिनिधि जो गुजरात के विधायक हैं उनको रात को 3 बजे असम पुलिस गुजरात से लेकर चली जाती है। ये असंवैधानिक गिरफ्तारियां नरेंद्र मोदी सरकार में यहाँ नहीं तमाम जगह हो रही हैं। उमर खालिद आज जेल में है, संजीव भट्ट जेल में है, भीमा कोरेगांव में जब दलित एक्टिविस्ट आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है, डॉक्टर कपिल जेल में थे। ये सारी असंवैधानिक गिरफ्तारियां हैं। जिग्नेश मेवानी जी एक जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी उनके साथ उनको बेल मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया झूठे मामले में। झूठी एफआईआर आपने देखा होगा, जब खबर चली तो पता लगा हाई कोर्ट ने बोला कि झूठी एफआईआर में तो ये देश के अंदर ऐसा माहौल बना चाहते हैं। अब देखो दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा था, दिल्ली के अंदर एक समुदाय के ऊपर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था उस वक्त इनकी निगाहें जिग्नेश मेवानी पे थी कि गुजरात चुनाव आ रहा है। इतने दिमागदार लोग, इतने मतलब कहते हैं बहुत देश को बर्बाद करने के लिए, संविधान को बर्बाद करने के लिए ये लोग हर तरीके की साजिश रचना चाहते हैं। शाहीन बाग वो जगह है जहाँ से क्रांति हुई, जहाँ से महिलाओं ने क्रांति की। सीए एनआरसी के मामले में जब सब शांत बैठे थे तो उन महिलाओं ने सीए एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इनको उस चीज़ से चिढ़ा। मैंने कहा एक समुदाय के खिलाफ राजनीति करके, एक समुदाय को बदनाम करके इनकी राजनीति उसी जगह। शाहीन बाग इनको दिखता है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ अवैध निर्माण हो रखे हैं, तब इनको कोई दिखाई नहीं, कोई झुग्गी बस्ती दिखाई, और 10 दिन के अंदर इनको सारे अवैध निर्माण दिखाने लगे दिल्ली के अंदर। पहले कोई अवैध निर्माण नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जब बुलडोजर की राजनीति आने लगी तो इन्हें अवैध निर्माण। आप वो छोटा बच्चा पैसे बीनते हुए जिसकी तस्वीर वायरल हुई, उसका अवैध निर्माण से, उसका क्या जूस के ठेले से, पान की दुकान से, उन चीज़ों का क्या लेना देना। सीधी है कि आप एक समुदाय को टारगेट करो, एक दलित समुदाय को टारगेट करो, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करो, आदिवासी समुदाय को टारगेट। जब जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार इसलिए किया गया जब आदिवासी समुदाय की आवाज़ जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में उठाई, उसके बाद जिग्नेश मेवानी की असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई। आजकल हर व्यक्ति तो डरेगा ना, जब एक जनप्रतिनिधि को रातों रात उठा लिया जाएगा तो एक आम व्यक्ति कैसे खड़ा हो विरोध में। सरकारें आज इनकी हैं, कल सरकारें हमारी भी होंगी और सरकारें और लोगों की भी होंगी। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस बात का घमंड है वो घमंड एक दिन चूर होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये घमंड चूर होगा और गिरफ्तारियां भी बंद होंगी, और गिरफ्तारियां उन लोगों की चालू होंगी जो लोग आज दमन कर रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारियां चालू होंगी। ये देश के अंदर तमाम ऐसे दलित एक्टिविस्ट, तमाम स्वतंत्र पत्रकार, तमाम वो लोग जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो कुरीतियाँ हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की जो गलत नीतियाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो सब एकजुट होकर मजबूती से आवाज़ उठाएं ताकि ये असंवैधानिक गिरफ्तारियाँ, संविधान का दमन, ये सब चीज़ें बंद हों। सरकार बदले, नए जो युवा आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ों को बोलने दिया जाए, आवाज़ें उठने दी जाएँ। जब तक आवाज़ नहीं उठेंगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी सरकार। मैं कहता हूँ जब नरेंद्र मोदी जीएसटी पर आ सकते हैं 8 बजे लाइव, उस पर नोटबंदी पर लाइव आ सकते हैं, तो आके कह दें 8 बजे आगे की देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखिए। जिग्नेश मेवानी क्योंकि विधायक हैं गुजरात के, एक समाज के एक विशेष वर्ग से संबंधित रखते हैं, उनको असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया गया, मार्शल लॉ जैसा व्यवहार किया गया, उनको अरेस्ट करके डाल देते हैं, जब ऊपर से आदेश आता है तो अपराध में उनको रिलीज़ भी कर देते हैं। ये एक वो क्रिया थी, एक वो प्रतिक्रिया थी जो पूरी तरह से गैरकानूनी थी। ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पुलिस स्टेट किसी के भी रूप में लाभकारी नहीं हो सकती।
पुलिस स्टेट का मतलब हो गया आप देश में मार्शल लॉ लगा रहे हैं, तो हम इसके विरोध में हैं। हम इस सरकार द्वारा की जाने वाली सारी गैर संवैधानिक गतिविधियों के विरोध में हैं। यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए थे उनकी एक ही चिंता थी कि अन्याय के विरुद्ध बात करना आज बहुत ही मुश्किल हो गया है, चाहे वो आम जन हो या फिर जनप्रतिनिधि ही क्यों न हो। सरकार के विरुद्ध बात करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, उन पर तमाम तरह के कानून लगाए जाएंगे, असंवैधानिक गिरफ्तारियां होंगी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर इन लोगों ने आज यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई है। गिरफ्तारियां जैसे होती रही हैं, उसी के चलते यहाँ लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। तो अभी लोगों से